नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जनपद रायबरेली के ग्राम सभा 52 बुजुर्ग बल्ला के कलंदरगंज में एक दर्दनाक व दिल को झंझोड़ देने वाली घटना घटी। एक बेटी ने अपने पिता के साथ छलावा तरीके से धोखा किया, जिसका मामला दिनांक 8/9/2023 को हुआ था। दोनों पक्षों में सुलह समझौता लेन देन का हुआ था। उसके बाद लड़की अपने माता पिता के घर पर रहने लगी। कुछ माह गुजरने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के यहाँ दिल्ली नोएडा चली गई। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपने जीजा से नौकरी लगवाने को कहा। उन्होंने वहीं पर काम दिला दिया। काम करते हुए 2 माह बीता ही था कि चांदनी ने अपने तनख्वाह से एक बड़ा मोबाइल खरीदा। फिर अपने पति वीरभान पुत्र कल्लू के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। दिनांक 14/2/2024 को अपने माता पिता को सूचना दी कि मैं दिल्ली से आ रही हूं, मगर यह नहीं बताया कि मुझे वापस उसी पति के पास जाना है जिससे उसने अपना मामला साफ करवाया था। आज वह अपने पिता के साथ ससुराल चली गई। दुखी होकर माता पिता ने अपने चल अचल संपत्ति से बर्खास्त कर दिया। बातचीत के दौरान पिता ने रो रो कर अपनी आप बीती का किया उजागर, जिसकी तहरीर कोतवाली महाराजगंज में दिया है। इंडिया तक न्यूज के लिए लखनऊ मंडल ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट। एक पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उसकी बेटी उसके साथ छल कपट करे और धोखा देकर चली जाए, तो एक पिता पर क्या गुजरती है। आइए हम जानते हैं उस पिता से कि उसके ऊपर क्या गुजरती है, क्या विपत्त पड़ा है जो आज वो रो रहा है, बिलख रहा है, अपने दर्द को जाहिर कर रहा है। और देखते हैं, जानना चाहते हैं क्या मैटर है उनका पूरा। जी चाचा, क्या नाम है आपका? जागेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? कलंदरगंज। क्या मामला है आपका? साहब, हमने लड़की को छुड़वा लिया था। लड़की बोली कि हमको छुड़ा लो वहाँ से। हमने छुड़वा लिया। सब सामान दहेज जो वापस आ गया, सुलहनामा भी हो गए, और फिर लड़की वहीं उसी के पास भी गई। लड़की कितने दिन का ये मैटर हो गया है? सर 3-4 महीने का मैटर हो गया है। 3-4 महीना पहले आपने सुलह लगवा लिया था? हाँ जी, सुलह लगवा उसके बाद में फिर वो चली गई उसी के साथ? हाँ जी। तो इस पर आपको क्या कहना है? सर, हमसे अब लड़की से कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं हमसे वो लड़की से। हमारे घर से गई, हमारे जग से गई, समझो हमारे दिल से काम उसका ख़त्म है। सर कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो इस पर और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हम अब उससे हमसे कोई मतलब नहीं है सर, लड़की से। तो वो उसी के पास गई है जो पहले वाला दामाद आपका था, उसी के साथ गई हुई है? हाँ जी, उसके पूरा परिवार आया। वो कहाँ का रहने वाला है आपका दामाद? पूरे बरजोरी परवा। क्या नाम है उसका? वीरभान। तो ये कब मामला हुआ है? ये सर वो लड़की आज ही गई है सर। आज गई हुई है। तो आपको कैसे जानकारी मिला, इसका सूचना कैसे आपको मिली? भैया, हमारे गांव के एक जने लाला हैं, उन्होंने हमारे पास फ़ोन करके बोला। तो बोला कि साहब जगह सर भैया तुम्हारी लड़की उसी जगह फिर जा रही। तो हमने बोला कि भैया उसी जगह जा रही, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको क्यों बदनाम किया, क्यों हमको परेशान किया, हमारा इतना रुपया लगवाया, हमने उसको छुड़वाया। हमने गाड़ी का किस्त, उसके जो गाड़ी का किस्त था वो भी हमने जमा कर दिया। तो इसकी तहरीर आपने कहीं पर दी कि नहीं? सर अभी तो नहीं दी है, लेकिन देने को तैयार हैं। अच्छा, तो यहाँ थाने में अभी एफआईआर दिया नहीं क्या आपने? अभी दे के आया हूँ सर। अच्छा, थाने में तहरीर दे दी है? हाँ, दे दिया। तो उसमें क्या दर्शाया है? सर उसमें दर्शाया कि सर हमसे इस लड़की से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, इस काम का हम कोई ज़रूरत नहीं है इस लड़की से। अब वो हमारे घर नहीं आना चाहिए। देखिए, जब एक पिता बहुत दुखी हो जाता है तो ऐसे हालात करता है। एक बेटी ने अपने पिता को धोखा देकर फिर से वो उसी जगह चली गई जहाँ से उसका सुलहनामा हुआ था, जहाँ से उसका मामला ख़त्म किया गया था। आज वो फिर वापस उसी जगह गई हुई है। इसी वजह से पिता को बहुत दुख है कि पिता की बात ना मानते हुए उसने जो है आज वो फिर अपने पुराने पति के साथ वापस चली गई अपने ससुराल, अपने पिता को छोड़कर। जबकि पिता से उसने वादा किया था कि पिताजी मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी। उसके बावजूद उसने छल कपट किया, एक पिता को अपने धोखा देकर वो अपने पति के साथ चली गई।